Dear students, once again I am in front of you with one more topic of the forms of power sharing. Dear students, as I explained in last video about different forms of power sharing, so one by one I will discuss all four forms of power sharing. So first of all, first form of power sharing is the power sharing among different organs of government. Right? What happened in this form? In this form, government are just divided into different organs at parallel level. Right? No one is supreme or no one under others, but they are togetherly just interrelated or interconnected to each other as power can be checked and balanced. No one organ become supreme or more powerful, so such system is designed in different constitution of different countries that every organs be balanced and just responsible for playing their own responsibilities. So dear students, पावर शेयरिंग का एक फॉर्म जो है मैं ये सामने आपके है, ठीक है। इस पावर शेयरिंग में हम लोग सरकार को डिफरेंट ऑर्गेन्स में बांट दिया जाता है। इसमें इस तरह के फॉर्म में गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेन्स को डिवाइड कर दिया जाता है और सभी को अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये तीनों और इसके सारे ऑर्गेन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जैसे कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, राइट। लेकिन कोई किसी का सुप्रीम नहीं होता है, ठीक है, और कोई मतलब किसी वन पर्सन के हैंड में पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं होता है। इसी पर्पज से पावर को डिफरेंट ऑर्गेन्स में डिवाइड की जाती है, ठीक है। अब देखा जाए, जनरली यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, राइट। व्हाट हैपेंड इन इंडिया, द गवर्नमेंट इज जस्ट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव and judiciary, right? Whenever you will see the system, you will find that every organs are just interconnected to each other, right? Few of the rights and the responsibility are just given in such a way that they can just enjoy their rights, and play their responsibility and just responsible for other organs also, right? So dear students, firstly you will see the power sharing among different organs of government are just divided in three organs: legislative, executive and judiciary. This type of division of power, this type of forms of the power sharing is also known as horizontal division of power, right? No organ has unlimited power. किसी भी ऑर्गन को आप देखोगे तो कोई भी ऑर्गन सुप्रीम नहीं होता है। कोई भी ऑर्गन देखा जाए तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत पावरफुल नहीं है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज मोर स्टेबल एंड सेटिस्फाई द पीपल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस तरह का गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेबल होता है और पीपल की डिजायर को ये फुलफिल करता है, ठीक है। पीपल जैसा चाहती है, पीपल का जैसा रोल होना चाहिए डेमोक्रेसी में, उस नीड को, उस सर्कमस्टांस को, उस टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल करने में ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इंडिया के एग्जाम्पल के कंसर्न में देख सकते हो। इंडिया में कैसे है कि अगर मान लो आप ना प्राइम मिनिस्टर को और या आप ना प्रेसिडेंट को या ना प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी मिनिस्टर को आप सुप्रीम पावर नहीं कह सकते हो। हु इज रूलर ये कहना मुश्किल है, बिकॉज एवरी वन आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट बॉन्डेड विद देयर ऑन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, एंड एवरी वन जस्ट प्लेइंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Whenever you will see the system, you will find that these all are just interrelated. Whenever you will see the legislative, executive and judiciary, remember these all are in parallel level, right? ये तीनों एक पैरेलल लेवल में है। ये शो करता है कि किसी के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है।
तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चंस आ रहा है माइंड में कि ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड कैसे है, इसको हम कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर हम लेजिस्लेटिव को लें तो लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के बीच में क्या रिलेशन है, लेजिस्लेटिव जुडिशियल से कैसे जुड़ा हुआ है और जुडिशियल लेजिस्लेटिव से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो व्हेन एवर यू विल सी लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव क्या करता है अगर जुडिशियल को, तो जुडिशियल के पास पावर है, सॉरी लेजिस्लेटिव के पास पावर है कि जुडिशियल सिस्टम में जो जजेज हैं, ठीक है, चाहे चीफ जस्टिस हो या और भी जजेज हैं और भी जस्टिस हैं, इवन वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी वन कोर्ट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑन ओवर द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस को अगर देखा जाए तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट लाने का, उनको हटाने का जो प्रोसेस है पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है। पार्लियामेंट के ही 2/3 मेंबर्स जब तक इम्पीच नहीं करेंगे, तब तक ये प्रस्ताव नहीं लाएंगे, तब तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस पर कोई मतलब अविश्वास प्रस्ताव या उन्हें हटाने की प्रोसेस नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि लेजिस्लेटिव जुडिशियल के पर कंट्रोल करता है। अब कहोगे कि जुडिशियल लेजिस्लेटिव को कैसे कंट्रोल करता है, तो जुडिशियल के पास पावर है कि जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाती, यू नो पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ, राइट। जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स मिल करके क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। जो भी लॉ बनाया जाता है वो लॉ कानून के संगत है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, ये डिक्लेयर करने का ये राइट्स ये जो है जुडिशियली सिस्टम को ही के पास है कि वो वेरीफाई कर सकता है, वो ये चेक कर सकता है और उसको राइट है कि वट एवर द लॉ इज मेड इन पार्लियामेंट इज जस्ट सी इज इट एज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। ठीक है, तो कोई भी संविधान में या कोई जो लॉ बनता है वो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के तर्कसंगत है या नहीं है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, इसको ये जो राइट्स है किसके पास है, जुडिशियली है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। लेजिस्लेटिव भी इस पर चेक एंड बैलेंस करता है और जुडिशियल भी लेजिस्लेटिव को चेक और बैलेंस कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल को अगर हम देखें तो यहाँ एरो का साइन लगा हुआ है, इस एरो के साइन से आपको क्लियर हो जाएगा कि जुडिशियल एग्जीक्यूटिव से किस प्रकार है। तो लॉ यहाँ भी देखते हैं कि प्रेसिडेंट भी जो है, एग्जीक्यूटिव का जो हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अगर कोई लॉ पास करती है, ठीक है, प्रेसिडेंट अगर कोई लॉ पास करती है या प्रेसिडेंट अगर राष्ट्रपति शासन लगाती है, प्रेसिडेंट लॉ लागू करती है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये भी वेरीफाई किसके हाथों में होता है, जुडिशियल के हाथ में होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल कैसे कंट्रोल करता है, तो एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल इस प्रकार से ये कंट्रोल करता है कि एग्जीक्यूटिव का जो भी सिस्टम है वो सिस्टम में जो लॉ उसके द्वारा पास होती है, ठीक है, फाइनल उसका डिसीजन होता है, तो वो फाइनल डिसीजंस को फिर से चेक करने का, रिव्यू करने का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और जुडिशियल रिव्यू किसके हाथों में होता है, जुडिशियल रिव्यू जो है जुडिशियल सिस्टम के हाथों में होता है। तो इस प्रकार से यू विल सी दैट एग्जीक्यूटिव इज जस्ट कंट्रोल्ड बाय जुडिशियल। नाउ यू विल सी हाउ executive controls over the judiciary. You know that president is an important component of executive, right? So each and every judge, even judge or the chief justice, they are nominated by president. क्योंकि जज के को चुनने के लिए इलेक्ट करने के लिए जो राइट्स होता है वो किसके हाथों में होता है, वो प्रेसिडेंट के हाथों में होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशियरी को क्या करता है, चेक एंड बैलेंस करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में वो सारे मेंबर्स हो गए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो एमपीज होते हैं।
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और क्या होते हैं, एमपीज होते हैं। तो इलेक्टेड ये सारे मिल करके पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास होती है, ठीक है, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट हो, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट प्रपोज करती है, उसके बाद वोटिंग होने के बाद अगर मतलब कह सकते हो लेजिस्लेटिव का जो है लोकसभा में, तो लेजिस्लेटिव लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों एक तरह से बॉन्डेड है, ठीक है, एक दूसरों की कड़ी है। तो कोई भी लॉ जो है वो पहले क्या होता है, लेजिस्लेटिव में पास होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव में पास होने के बाद वो क्या होती है, सॉरी, लेजिस्लेटिव के लोकसभा में पास होती है, वहाँ से फिर राज्यसभा में जाती है और राज्यसभा से फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो कोई भी अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव जब तक अप्रूव करके, लोकसभा अप्रूव करके या राज्यसभा फिर अप्रूव करके अगर वो प्रेसिडेंट के पास मतलब एग्जीक्यूटिव के पास नहीं भेजती है, तब तक मतलब प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले कोई भी लॉ को कहाँ से होता है, लेजिस्लेटिव से पास कराना होता है, लेजिस्लेटिव में पास होता है तभी जाकर के एग्जीक्यूटिव के पास जाता है। इसलिए लिखा है कि लेजिस्लेटिव अप्रूव्स नॉमिनेशन बजट। अब देखिए इवन एग्जीक्यूटिव जो है, प्रेसिडेंट भी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही चूज करने की बात हो तो वो प्रधानमंत्री के, प्राइम मिनिस्टर के सजेशन से, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के सजेशन से ही वो डिसीजन ले सकता है। प्रेसिडेंट अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है, उसके लिए अप्रूवल किसका होगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री का, और लेजिस्लेटिव जो कि लेजिस्लेटिव का एक कंपोनेंट होता है उसका जब तक नहीं होगा तब तक अप्रूव मतलब एग्जीक्यूटिव पास नहीं कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा कि अप्रूव लेजिस्लेटिव क्या करती है, एग्जीक्यूटिव के लिए अप्रूव करती है, नॉमिनेट करती है, चाहे बजट से रिलेटेड हो, वो करने के बाद ही जाकर के एग्जीक्यूटिव उसको पास करती है। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ देखा जाए कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को कैसे कंट्रोल करता है, तो जो भी अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास या एग्जीक्यूटिव के पास भेजा जाता है, ठीक है, तो उस पर फाइनल डिसीजन देना, वीटो पावर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के हाथों में ही होता है। अगर जब तक वो पास वीटो पावर वहाँ से पास नहीं होगा, मतलब प्रेसिडेंट से पास नहीं होगा, तब तक उसको कानून का हिस्सा या तब तक कोई भी ये नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये सिस्टम ऐसा है जिस सिस्टम में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल किसी एक ही ऑर्गन को आप पावरफुल नहीं कर सकते हो और सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव जो कि ऑब्वियसली सारे पब्लिक के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सजेशंस के साथ ही पूरे गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम रन करती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब ये पावर शेयरिंग का एक जो है मतलब सक्सेसफुल फॉर्म कह सकते हो, और आज के टाइम में दुनिया के मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, इट इज क्लियर टू नाउ एवरीवन दैट सच टाइप ऑफ form of power sharing is successful not only in India but even many more countries of the world. So thank you, have a nice day. I think it is clear to all of you about this form of government. So we will meet again in next video. Thank you, have a nice day.